एक्चुअल में क्या है सर, धौलीपाल के 14 mm के रास्ता था स्वीकृत, जो काफी लंबे समय से वो चालू था और अब काफी टाइम से बंद है। इसको लेकर के जो चक्के काश्तकार हैं, धौलीपाल जो ग्रामीण है, वो लगातार एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, तहसीलदार साहब से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि जो बंद रास्ता है उस रास्ते को खोला जाए। हनुमानगढ़ के नज़दीक गांव धौलीपाल के अंदर रास्ता खुलवाने का है मामला। पहले भी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार के यहाँ के ग्रामीण इस रास्ते को, जो कि स्वीकृत है, बंद पड़ा है, लोगों को परेशानी हो रही है, उसको खुलवाने के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला यह समझाइश के बाद भी नहीं हल हुआ है। आज फिर धौलीपाल गांव के लोग इकट्ठे होकर आए, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर के पीए को एक ज्ञापन यहाँ पर पहुँचने के बाद सौंपा गया है। मांग की गई है कि हमारा जो रास्ता धौलीपाल के अंदर एक काश्तकार के द्वारा रोका हुआ है, स्वीकृत रास्ता है, उसको खोला जाए ताकि ग्रामीणों को आने जाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए सुनते हैं यहाँ ग्रामीण जो ज्ञापन देने के बाद अपनी पीड़ा किस प्रकार बता रहे हैं, सुनिए। तहसीलदार साहब ने 15 जनवरी 2026 को एक आदेश जारी किया कि जो व्यक्ति विशेष ने रास्ता बंद कर रखा है उसको तुरंत प्रभाव से खोला जाए। अगर 3 दिनों के भीतर वो रास्ता नहीं खोला गया तो प्रशासन वो रास्ता खोलेगा और उस पर जो तमाम खर्चा आएगा वो जिस बंदे ने बंद कर रखा है, व्यक्ति विशेष ने, उससे लिया जाएगा। उसके बावजूद भी वो रास्ता नहीं खोला है। अब प्रशासन पे ये राजनीतिक दबाव है इस बात का कि रास्ता नहीं खोला जाए। प्रशासन बार बार कह रहा है कि 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद रास्ता खोलेंगे, हालांकि उसकी निशानदेही होगी। जब वो स्वीकृत रास्ता था तो 1.5 महीना बाद क्यों खोला जाए। हमारी तमाम ग्रामीणों की ये मांग है कि उस रास्ते को तुरंत प्रभाव से खोला जाए। आज हम शासन से वार्ता करने के लिए आए हैं, देखते क्या है। अगर वार्ता सकारात्मक रहती है तो ठीक है, नहीं तो हम आज बड़ी रणनीति बनाएंगे। तो आने दिनों में हम इसका लिए आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। वो रास्ता चालू था सर, बंद करने के पीछे कारण यही है कि वो जो एक काश्तकार है उसने उसके खेत में से गुजरता था, तो वो उसने 2 बीघा वो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद जब उसको कहा गया रास्ता खोल दो, नहीं खोला, वो तब से वो बंद है। आज लोगों में इस बात के लिए चेतना है, लोगों ने आवाज उठाई है, लामबंदी हुई है इस बात के लिए कि रास्ता खोला जाए। अच्छा, उधर गौशाला का रास्ता भी जाता है? बिल्कुल, वही रास्ता जो है वो गौशाला को भी जाता है। वही रास्ता बीच में नहर आ गई, नहर चढ़ता है। वो अभी क्या है, नहर नहीं बननी है, एमएम की जो नहर है उसका निर्माण होना है। काश्तकारों की ये मांग है कि वहां पर एक पुल बनाया जाए ताकि वो जो रास्ता शुरू होकर धौलीपाल गांव से आगे जोड़के तक जाएगा और कम से कम 500 काश्तकार जो हैं उनको बड़ा फायदा होगा। लगभग 1 घंटा जो लगता है उनको अपने खेतों तक पहुंचने में, वो सिर्फ 5-10 मिनट तक का रास्ता रह जाएगा। अच्छा, गौशाला को रास्ता और भी है वहाँ पर? वो तो टेम्परेरी है जी, निकलने को एक नहर की पटड़ी है, वहां से जाते हैं, जबकि रास्ता यही है। बड़ा है या छोटा है वो? रास्ता 25 फीट का है, वो 3 विश्वा का। और ये रास्ता कितना चौड़ा जो बंद किया हुआ? नहीं, यही बात कर रहा हूँ, जो रास्ता बंद हो रखा है वो 3 विश्व का है, 25 फीट का है। जो नहर की पटड़ी होती है वो सामान्य, आपको पता ही है पटड़ा कितना छूटता है, वो तो एक प्रक्रिया है निकलने की वहां, जबकि वो रास्ता नहीं होता। नाम दादा कुलविंदर ढिल्लों। धौलीपाल गांव के कुलविंदर ढिल्लों का यही कहना है कि सरकार का इन रास्ता खोलने वालों पर दबाव है। अधिकारियों के द्वारा टालमटोल की स्थिति पैदा की जा रही है और आगे की रणनीति बनाकर अगर रास्ता नहीं खुलता है तो हम आंदोलन करेंगे। अब देखते हैं प्रशासन के स्तर से क्या आंदोलन करने के बाद रास्ता खोलते हैं या फिर जो ग्रामीणों की आज समस्या बताई गई है उसका हल पहले ही निकाल देते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।